नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनेकल कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी के हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह न्याय निगमन की हमारी 7वीं क्लास होगी। जिन लोगों ने अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है, प्लीज़ जाके देख लीजिए, जिससे इस क्लास को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, एक कथन धनात्मक लेंगे और एक कथन ऋणात्मक। जैसे ये है, एक कथन धनात्मक लेंगे और एक कथन ऋणात्मक लेंगे, फिर इनसे बनने वाले संयुक्त निष्कर्ष के बारे में सीखेंगे। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, दो कथन लिए थे, वो भी दोनों धनात्मक थे, तो इनसे बनने वाले निष्कर्ष को सीखा था। और कुछ क्वेश्चन ये भी तो लिए थे, अगर दोनों कथन ऋणात्मक हैं तो उनसे, दोनों ऋणात्मक कथन से बनने वाले संयुक्त निष्कर्ष के बारे में बात किया था। परंतु आज की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, एक कथन धनात्मक होगा और एक कथन ऋणात्मक होगा, इनसे बनने वाले संयुक्त निष्कर्ष के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं क्या। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन ये है, सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब नहीं हैं, फिर कुछ सेब केला नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों इनसे बनने वाले संयुक्त निष्कर्ष की बात करें तो क्या होगा, देखिए पहली बात तो संयुक्त निष्कर्ष नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों कथन हमारे पास ऋणात्मक हैं। अगर दोनों कथन ऋणात्मक हैं तो दोस्तों संयुक्त निष्कर्ष नहीं बनेगा। ये मैंने आपको बताया है संयुक्त निष्कर्ष बनाने की 3 शर्तों में, पिछली वीडियो में कहीं न कहीं मैं श्योर बताया हूँ, ठीक है। अगर दोनों कथन ऋणात्मक हैं तो संयुक्त निष्कर्ष नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त निष्कर्ष यहाँ बनेगा ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलते हैं इस पे। यहाँ ये कथन है, सभी बटुआ डोरी है, कोई डोरी टोकरी नहीं है। इसका मतलब एक कथन धनात्मक है और एक कथन ऋणात्मक है। तो इससे बनने वाले संयुक्त निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई डोरी टोकरी नहीं है, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, अथवा क्या लिख सकता हूँ, सभी डोरी टोकरी नहीं है या कोई डोरी टोकरी नहीं है। इसको मैं दोनों तरह से बोल सकता हूँ, दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। तो अब हम इनसे बनने वाले संयुक्त निष्कर्ष की बात करेंगे। क्योंकि अगर सिंगल कथन से, अकेले कथन से निष्कर्ष की बात करूं तो इससे कितने बनेंगे, 2 कथन बनेंगे। कुछ बटुआ डोरी है, दूसरा उल्टा वे में कुछ डोरी बटुआ है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। अगर इस तरह का कोई कथन हो, सभी ए बी नहीं है, तो इस तरह से 3 निष्कर्ष बनते थे। मैं आपको बोले दे रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं, जरूरत है तो। क्या बनेगा, कोई डोरी टोकरी नहीं है, उल्टा वे में कोई टोकरी डोरी नहीं है। और एक अपवाद का क्या बनेगा, सभी टोकरी डोरी नहीं है। क्लियर है। तो ये 3 निष्कर्ष इनसे निकलेंगे, 2 निष्कर्ष यहां से निकलेंगे। अब बात उठेगी संयुक्त निष्कर्ष की, ठीक है ना। संयुक्त निष्कर्ष की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, संयुक्त निष्कर्ष बनाने के लिए 3 शर्त हैं, 3 के तीनों शर्त लागू होना चाहिए। तीनों शर्त लागू होंगी तभी हमारा संयुक्त निष्कर्ष बनेगा, अदरवाइज संयुक्त निष्कर्ष नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, एक कथन धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, तो संयुक्त निष्कर्ष बनेगा। दोनों में कॉमन शब्द होना चाहिए, कॉमन शब्द है। दूसरी शर्त भी लागू हो रही। तीसरी शब्द क्या है, कॉमन शब्द के आगे या पीछे
दोनों में से किसी एक में सभी शब्द लगा होना चाहिए या नहीं शब्द, तो यहाँ तो दोस्तों सभी शब्द लगा है। डोरी के देखिए आगे सभी है ना, कोई का मतलब सभी ही होता है, ठीक है। तो कॉमन शब्द के आगे सभी या नहीं शब्द लगा है, तो तीनों शर्त लागू हो रही, तो इसका मतलब संयुक्त निष्कर्ष बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ी सी एक बात और आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, धनात्मक और ऋणात्मक कथन का संयुक्त निष्कर्ष बनाते वक्त तो हमेशा संयुक्त निष्कर्ष धन से ऋण की ओर ही बनता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात को अपने दिमाग में ठूस के रख लीजिए, ठीक है। हमेशा ऋण से माइनस की ओर नहीं बनाना, ऋण से माइनस की ओर बनाओगे तो दोस्तों गलत हो जाएगा आपका संयुक्त निष्कर्ष। अभी मैं बना के दिखा देता हूं, ठीक है, देखिएगा क्या बनेगा। डोरी डोरी कट गया तो क्या बचा, सभी बटुआ टोकरी नहीं है, क्या बनेगा, सभी बटुआ टोकरी नहीं है, ये संयुक्त निष्कर्ष बना। फिर संयुक्त निष्कर्ष के भी निष्कर्ष बनते हैं। तो दोस्तों इस तरह का अगर कथन हो तो इससे कितने निष्कर्ष बनते थे, 3। ये हमारा संयुक्त निष्कर्ष है। इस संयुक्त निष्कर्ष के 3 निष्कर्ष बनते हैं। तो क्या कुछ बटुआ टोकरी नहीं है, फिर क्या बनेगा, उल्टा वे में कुछ टोकरी बटुआ नहीं है, क्या बनेगा, कुछ टोकरी बटुआ नहीं है, ठीक है। एक अपवाद का भी निष्कर्ष तो बनता है दोस्तों, एक अपवाद का भी तो बनता है, क्या, उल्टा वे में अपवाद बनता क्या, सभी टोकरी बटुआ नहीं है, ठीक है। क्लियर है, समझ आई बातें। तो दोस्तों अगर देखिए सभी संयुक्त निष्कर्ष ही हैं, ये संयुक्त निष्कर्ष है, ये संयुक्त निष्कर्ष के निष्कर्ष हैं। तो मैंने बताया था एक कथन धनात्मक है और दूसरा कथन ऋणात्मक है, तो संयुक्त निष्कर्ष ऋणात्मक ही बनेगा, ये देखिए। और संयुक्त निष्कर्ष के भी निष्कर्ष ऋणात्मक ही बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक बात ध्यान देना, अगर एक कथन धनात्मक है दूसरा कथन ऋणात्मक है तो संयुक्त निष्कर्ष धन से ऋण की ओर बनेगा। अगर आप ऋण से धन की ओर बनाते हो तो बनाते हैं, क्या बनेगा, कट गया तो क्या इस दे, कुछ बचा, कुछ टोकरी बटुआ नहीं है, क्या बनेगा, कुछ टोकरी बटुआ नहीं है, सही बात है ना, यही बनेगा ना आपका, कुछ टोकरी बटुआ सभी करके बनेगा, गलत हो गया, क्या बनेगा, कुछ टोकरी बटुआ नहीं है, ये बनेगा, सही बात है ना, ये बनेगा, ठीक है। तो फिर अगर इससे हम एक निष्कर्ष और बनाएंगे तो क्या बनेगा, कुछ बटुआ टोकरी नहीं, यहाँ तो ये है, ये दोनों है, लेकिन ये निष्कर्ष आपका अगर इस तरह से बनाते हो तो नहीं निकल के आएगा, ये निष्कर्ष नहीं निकल के आएगा और आपके एग्जाम में यही निष्कर्ष दिया जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों इस तरह से निकलता तो है लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं निकल पाता है, इसीलिए आप दोस्तों क्या करोगे आप लोग, कथन एक धनात्मक है दूसरा कथन ऋणात्मक है तो निष्कर्ष धन से ऋण की ओर ही सदैव बनाओगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, सभी आम सेब हैं, दूसरा सभी सेब केला नहीं है। एक कथन धनात्मक है दूसरा कथन ऋणात्मक, संयुक्त निष्कर्ष बनेगा तो धन से ऋण की ओर ही बनेगा, ठीक है। चलते, संयुक्त निष्कर्ष बनेगा कि नहीं पहले ये तो देख लें भैया, संयुक्त निष्कर्ष हम लोग देख लें बनेगा कि नहीं। दोनों कथन
एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो संयुक्त निष्कर्ष जो बनेगा वो भी ऋणात्मक बनेगा। कॉमन शब्द है, बहुत बढ़िया। कॉमन शब्द के आगे या पीछे किसी एक में सभी शब्द लगा है, तो यहाँ लगा है, तो तीनों शर्त पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों संयुक्त निष्कर्ष बनेगा। ठीक है, तो संयुक्त निष्कर्ष बनेगा। तो यहाँ से कॉमन शब्द कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, सभी आम केला नहीं है, सभी आम केला नहीं है। सभी आम केला नहीं, तो इससे पुनः 3 निष्कर्ष और निकलेंगे, इनसे 3 निष्कर्ष और निकलेंगे, सही है ना। तो क्या निकलेगा, कुछ आम केला नहीं है, उल्टा वे में कुछ केला आम नहीं है। अपवाद वाला क्या होगा, सभी केला आम नहीं है, सभी केला आम नहीं है। ठीक है, तो बस। तो दोस्तों हमेशा आप लोग, एक कथन धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो संयुक्त निष्कर्ष बनाते वक्त धन से ऋण की ओर ही हमेशा चलना है, अदरवाइज आपके गलत होने की चांसेस हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह क्लास आपको कम्प्लीटली समझ आ चुकी होगी। तो देखा जाए तो साधारणतः आपका न्याय निगमन का 90% पार्ट कवर हो चुका है। तो अगली वीडियो में दोस्तों मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगा, मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगा, सभी प्रकार के कथन इंक्लूड करके लाऊंगा। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हूबहू वैसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, उसके बाद एक क्लास और होगी अपवाद की, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, वो स्पेशली एसएससी वाले बहुत पूछते हैं उससे। तो दोस्तों मैं उसका जवाब उसी अपवाद वाली क्लास में दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।